4। एक बार अकबर बीरबल हमेशा की तरह टहलने जा रहे थे। रास्ते में एक तुलसी का पौधा दिखा तो मंत्री बीरबल ने झुककर प्रणाम किया। अकबर ने पूछा, कौन है ये? बीरबल, ये मेरी माता है। अकबर ने तुलसी के झाड़ को उखाड़कर फेंक दिया और बोला, कितनी माता हैं तुम हिंदू लोगों की? बीरबल को उसका जवाब देने की एक तरकीब सूझी। आगे एक बिच्छू पत्ती खुजली वाला झाड़ मिला। बीरबल ने उसे दंडवत प्रणाम कर कहा, जय हो बाप मेरे। अकबर को गुस्सा आया और दोनों हाथों से झाड़ को उखाड़ने लगा। इतने में अकबर को भयंकर खुजली होने लगी तो अकबर बोला, बीरबल ये क्या हो गया? बीरबल ने कहा, आपने मेरी मां को मारा इसलिए ये गुस्सा हो गए। अकबर जहां भी हाथ लगाता खुजली होने लगती तथा बोला कि बीरबल जल्दी ही कोई उपाय बताओ। बीरबल बोला, उपाय तो है लेकिन वो भी हमारी मां है तथा उससे ही विनती करनी पड़ेगी। अकबर बोला, जल्दी करो। आगे गाय खड़ी थी। बीरबल ने कहा, गाय से विनती करो कि हे माता दवाई दो। गाय ने गोबर कर दिया और अकबर के शरीर पर उसका लेप करने से फौरन खुजली से राहत मिल गई। अकबर बोला, बीरबल अब क्या हम राजमहल में ऐसे ही जाएंगे? बीरबल ने कहा, नहीं बादशाह, हमारी एक और मां है। सामने ही गंगा बह रही थी। आप बोलिए, हर हर गंगे, जय गंगा मैया की, और कूद जाइए। नहाकर अपने आप को तरोताजा महसूस करते हुए अकबर ने बीरबल से कहा कि ये तुलसी माता, गौमाता, गंगा माता तो जगत माता है। इनको मानने वालों को ही हिंदू कहते हैं। 5 इत्र की बूंद। अकबर बीरबल की कहानी। फारस के शहंशाह और बादशाह अकबर अक्सर एक दूसरे को उपहार भेजा करते थे। एक बार उपहार में फारस के शहंशाह ने बादशाह अकबर को एक दुर्लभ किस्म का इत्र भेजा। इत्र लगाने की चाहत में अकबर अपने कक्ष में गए और इत्र की शीशी खोलने लगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने शीशी खोली, इत्र की एक बूंद जमीन पर गिर गई। अकबर फौरन घुटनों के बल बैठ गए और उंगली से समेटकर इत्र की उस बूंद को उठाने लगे। ठीक उसी समय किसी काम से बीरबल कक्ष के अंदर आ गया। घुटनों के बल बैठे अकबर ने जब बीरबल को अपने सामने पाया तो वे हड़बड़ा गए। उस हालत में अकबर को देखकर बीरबल मुंह से तो कुछ ना बोला, लेकिन उसकी आंखें हंस रही थी। अकबर को बेहद शर्मिंदगी महसूस हुई। हिंदुस्तान का बादशाह इत्र की एक बूंद के लिए अपने घुटनों पर आ गया। ये शर्म वाली बात तो थी। अकबर को लगा कि बीरबल अवश्य ऐसा ही कुछ सोच रहा होगा। उस समय तो वे कुछ न बोल सके, लेकिन उनका मन उन्हें अंदर ही अंदर कचोट रहा था। वे किसी भी तरह बीरबल की अपने प्रति धारणा बदलना चाहते थे। इसलिए अगले ही दिन अपने शाही हमाम को उन्होंने इत्र से भरवा दिया और ऐलान करवा दिया कि कोई भी आकर वहां से इत्र ले जा सकता है। लोग वहां से बाल्टी भर भरकर इत्र ले जाने लगे। अकबर ने बीरबल को बुलवा लिया और यह नजारा दिखाते हुए बोले, बीरबल, देखो प्रजा कैसे दूषी से बाल्टी भर भरकर इत्र ले जा रही है। क्या सोचते हो इस बारे में? अकबर की मंशा बीरबल को यह दिखाने की थी कि हिंदुस्तान का बादशाह अकबर इत्र के मामले में कंजूस नहीं है। वह चाहे तो हमाम भर इत्र दान कर सकता है। बीरबल मंदमंद मुस्कुराते हुए बस इतना ही बोला, बूंद से जाती वो हौज से नहीं आती, गर्थात पूरा सागर भर देने के बाद भी वो कभी नहीं लौटता जो एक बूंद से चला गया हो। बीरबल ने इस वाक्य के सहारे कह दिया कि अकबर की इत्र का बूंद उठाने की स्वाभाविक कंजूस प्रवृत्ति के कारण जो इज्जत चली गई है, अब वो पूरा का पूरा सागर भर देने के बाद भी वापस नहीं आ पाएगी। सीख: मनुष्य का चरित्र उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति से निर्धारित होता है, दिखावा करने से नहीं। स्वाभाविक रूप से की गई हर क्रिया प्रतिक्रिया मनुष्य के वास्तविक स्वरूप को दर्शाती है। उसे दिखावे का आवरण ढक नहीं सकता। इसलिए दिखावे का भ्रम न कर अपने वास्तविक स्वरूप में ही रहना चाहिए। कहानी 6 लोहे की गर्म सलाखें। अकबर बीरबल की कहानी। एक बार एक अमीर आदमी अपने पड़ोसी की शिकायत लेकर बादशाह अकबर के दरबार पहुंचा। वह न्याय की गुहार लगाते हुए अकबर से बोला, जहांपनाह, ये मेरा पड़ोसी महमूद है। इसने मेरे घर से कीमती सोने का हार चुराया है। न्याय कीजिए जहांपनाह। मुझे मेरा हार वापस दिलाइए और इसे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। अमीर आदमी अपने पड़ोसी महमूद को जानबूझकर चोरी के इल्जाम में फंसाकर सजा दिलवाना चाहता था। अकबर ने अमीर आदमी की बात सुनकर महमूद से पूछा, क्यों महमूद, ये सच है क्या? नहीं बादशाह सलामत, मैं बेकसूर हूं।
मैंने कोई चोरी नहीं की है। ये आदमी मुझे फंसाना चाहता है। महमूद गिड़गिड़ाते हुए बोला। नहीं जहांपना, मैंने इसे अपनी आंखों से हार चुराते हुए देखा है। यही चोर है। गंभीर आदमी चिल्लाते हुए बोला। यदि ये चोर नहीं है तो साबित करके दिखाए। आप इसे लोहे की गर्म सलाखें अपने हाथों में पकड़ने के लिए कहें। ये सच कह रहा है तो अल्लाह इसके हाथ जलने से बचा लेगेन और मैं मान लूंगा कि ये चोर नहीं है। लेकिन यदि इसके हाथ जल गए तो साफ हो जाएगा कि ये झूठ बोल रहा है और हार इसी ने चुराया है। अकबर ने महमूद की ओर देखा। अमीर आदमी की ये बात सुनकर वह डर गया था और बोला। बादशाह सलामत, मुझे आज का वक्त दें। मैं एक बार अपने घर पर देख लेता हूं। यदि वह हार मिल गया तो इसे दे दूंगा, नहीं तो लोहे की गर्म सलाखें पकड़कर अपनी बेगुनाही साबित करूंगा। अकबर ने उसे एक दिन का समय दे दिया। वह घर पहुंचा तो बहुत परेशान था। वह समझ नहीं पा रहा था कि कैसे स्वयं को इस मुसीबत से बचाए। अंत में उसने बीरबल के पास जाने का मन बनाया। बीरबल के घर पहुंचकर उसने उसे सारी बात बताई और इस मुसीबत से निकलने के लिए कोई रास्ता सुझाने की गुजारिश की। बीरबल ने उससे कुछ कहा और वह अपने घर चला आया। अगले दिन वह अकबर के दरबार में हाजिर हुआ। अमीर आदमी भी वहां मौजूद था। अकबर ने उससे पूछा, क्यों? क्या तुम अपने घर पर हार ढूंढ पाए? नहीं हुजूर, मेरे घर वह हार नहीं है। महमूद इत्मीनान से बोला। तो क्या तुम लोहे की गर्म सलाखें पकड़ने के लिए तैयार हो? अकबर ने फिर पूछा। जी हुजूर, मैं तैयार हूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि जिस तरह मैं लोहे की गर्म सलाखें पकड़कर अपनी सच्चाई साबित करूंगा, उसी तरह ये अमीर आदमी भी इन गर्म सलाखों को पकड़कर साबित करे कि ये सच्चा है। ये सच्चा होगा तो अल्लाह इसके हाथ भी नहीं जलने देंगे। आप पहले इसे ये गर्म सलाखें पकड़ने के लिए कहें। ये सुनना था कि अमीर आदमी के पसीने छूटने लगे। वह बोला, ओ जहांपनाह, ऐसा लगता है कि वह हार मैंने घर पर ही कहीं रख दिया है। मैं घर जाकर एक बार फिर से देखता हूं। अकबर समझ गए कि दाल में कुछ काला है। उन्होंने सैनिकों को भेजकर अमीर आदमी के घर वह हार ढूंढवाया। वह हार उसके घर पर ही मिला। अमीर आदमी का कपट देख अकबर ने सजा के तौर पर उसे वह हार महमूद को देने का आदेश दिया। अमीर आदमी पछताकर रह गया। सीख बुरे काम का बुरा नतीजा। दूध भाई अकबर बीरबल स्टोरी इन हिंदी। एक शाम बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, हमारी दाई माँ का बेटा हमारा दूध भाई है, क्योंकि मैंने दाई माँ का दूध पिया है। क्या कोई दूध वाला भी है? बीरबल बोले, जी, झपना है। बादशाह ने चुटकी बजाते हुए कहा, तो तू उसे दरबार में क्यों नहीं लाया हो? बीरबल ने कहा, और जहांपनाह, वह अभी नन्हा सा बच्चा है, दरबार में उसे ला नहीं सकता। शहंशाह अकबर ने कहा, छोटा है तो क्या हुआ, कल तुम्हें दरबार में ले आओ। अब बीरबल मना भी नहीं कर सकते थे। वह बोला, हुजूर, मैं आपका हुक्म चलाऊंगा। ज्ञान बीरबल ने गाय के बच्चे को खूब सराहा और दूसरे दिन उसे दरबार में लेकर पहुंच गए। आश्चर्यचकित होकर अकबर बोला, बीरबल, यह क्या है? बीरबल सिर झुकाकर बोले, हुजूर, यह मेरा दूध भाई है। अब्दहजमी बोली, क्या लड़की का दूध भाई है? उत्तर में बीरबल ने कहा, घा, यही है, जिस गाय का मैं दूध रोज पीता हूं, ये उसी गाय का दूध है। बादशाह अकबर बीरबल की इस बुद्धिमता पर खुशी हो गई। जिसका हम ध्यान रखते हैं उसका पालन करना चाहिए। कहानी 2 मसीहा बीरबल की सच्चाई में बादशाह अकबर दरबार में ज्ञान अभी बैठे ही थे कि उस दरबार में एक हत्या का मामला था। बदमाशों को बड़ा ही बुरा लगा कि आज की शुरुआत हत्या के मामले से ही हो रही है। बादशाह ने हुक्म दिया, यह हत्या का मामला है, इसमें अपडेट करना ठीक नहीं होगा। इस मामले की सुनवाई अगले दिन होगी। अपराधी को मौका मिल गया। वह दूसरे दिन दरबार से पहले ही बीरबल के घर पहुंच गया और दरबार की तैयारी के लिए बीरबल के सामने गिड़गिड़ाने लगा, हुजूर, आप बुद्धिमानों के हैं। मैं बड़ी आशा लेकर आपकी शरण में आया हूं। मेरी फांक की सजा उम्र समूह में अंकित हो जाएगी तो मेरा कमरा आपका यह उपकार जीवन भर नहीं भूलेंगे। बीरबल यह सब सुनकर अवाक रह गए। आगे बोला, हुजूर, मेरी प्रार्थना है कि मेरी तरफ से आप ही बेहेस करें। बीरबल ने उत्तर में कुछ नहीं कहा। मामला अदालत में पेश हुआ।
बादशाह अकबर ने अपराधी को उम्र कैद की सजा सुनाई। अजीब चमत्कार भी हुआ और खुश भी हुआ। वह धीरे धीरे कमरे में आकर बीरबल के सामने आया और बोला, हुजूर, लाखों लाख दीवाने, तुमने मेरी फांसी की सजा उम्र कैद में करवा दी, मैं तुम्हारा ताउम्र कर्जदार हूँ। यह सुनकर बीरबल ने कहा, हाँ, मुझे इस मामले में बड़ी परेशानी उठानी पड़ी है। जहांपनाह तो शांति मित्रता समझकर छूट जा रहे थे। मेरे बार बार के चित्रों पर उन्होंने शत्रुतापूर्ण आयु कैद की सजा दी है, क्योंकि मुझे केवल यह पता चला है कि मेरे घर पर किसने अपराध किया है और मेरे घर पर अपने अपराध के बारे में भी बताया गया है। असल यही थी। यह देखकर आश्चर्य हुआ हतप्रभ रह गया। वह माथा पीट कर रह गया कि बीरबल के सामने उसने अपना अपराध कबूल क्यों किया। 3 दुष्टों के साथ दुष्टता। एक धनवान कंजूस कवि की शख्सियत में एक कविता उनसे मिली और कवि ने अपनी कविता बड़ी शान से पढ़कर उसे बताया। उसने कंजूस को समझा कि यह कवि उसे कुछ लेने के लिए यहीं आया है। प्रशंसा में कविता तो एक झलकती है। कंजूस ने सोचा कि क्यों न मैं भी इसे अपनी बातों से खुश करके यहां से जाने पर मजबूर कर दूं। यह कहते हुए उसने कंजूस से कहा, बहुत बहुत सार, तुमने मेरी मातृभूमि में बहुत अच्छी कविता लिखी है। कल आप आइए, मैं आपकी सलाह जरूर पूरी करूंगा। कवि वापस चला गया। कंजूस बहुत ही खुश हुआ कि चलो बला टली। कुछ डाला नहीं और बात भी बन गई। दूसरे दिन कवि कुछ धन पाने के लिए लालच में कंजूस से मिले। कवित्री ने नजर भरते हुए कंजूस बोला, तुम कौन हो भाई? किससे मुनाफा है? किस कलाकार? कंजूस ने ऐसा नाटक किया जैसे उन्होंने कवि को कभी देखा ही ना हो। कवि ने आश्चर्य से चौंकते हुए कहा, महोदय, आप यह क्या कर रहे हैं? कल ही तो मैं आपसे मिला था और आपकी महानतम सी कविता भी अंकित थी। आप कितने कम समय में मुझे भूल गए। कंजूस बोला, कल की बात आज करने से कोई फायदा नहीं। जैसे कल मुझे कविता वैसी ही मैंने भी अपनी दोस्त मीठी आंखें सुना दी थी। ना तो मैंने मुझे कुछ दिया और मैंने ना हथियार कुछ दिया। लेखा जोखा बराबर हो गया। अब तुम मेरा पीछा छोड़ो। कंजूस के इतने हैरान होने पर वह कवि वहां से सीधे घर आया और अपने एक मित्र के साथ बीरबल से मिला और अब तक जो हुआ उसने सब बीरबल को बताया। बीरबल बोले, कवि सर, 1 सप्ताह के बाद अपने इस मित्र को कंजूस के यहाँ रखें। जब आपका दोस्त काम के सहयोगी के साथ मित्रता कर ले तब किसी दिन उसे घर पर आकर दस्तावेज देना। उस दिन मुझे भी लेने के लिए बुलाया गया था, लेकिन इतना ध्यान रखना कि उसे केवल न्योता देना है, खाना नहीं खिलाना है। बीरबल यह शाही दरबार के कार्य में तल्लीन हो गए। कवि का मित्र कुछ ही रोज में कंजूस से काफी रोमांचित हो गया। जब मित्रता गाढ़ी हो गई तब एक दिन कंजूस को उस व्यक्ति ने डॉक्टर का सुझाव दिया। कंजूस ने नामांकन स्वीकार कर लिया। बीरबल और कवि को भी इसकी खबर दे दी। कवि वेश मित्र के घर आ गए। बीरबल भी वेश में ही आ गए। थोड़ी देर बाद कंजूस भी आ गया। उन 3 ने ही कंजूस की बड़ी अवभगत की और कंजूस से तरह तरह की मीठी बातें करने लगे। कंजूस भूखा था क्योंकि उसने घर से खोजा नहीं था और दावत के नाम पर सुबह से ही कुछ खाया नहीं था। जब उसे भूख लगी तो कुछ और ही सताने लगी तो परेशान होकर कंजूस बोला, अरे भाई, खाने पीने का भी शौक है या ऐसे ही बैठा है? कभी किसी मित्र ने कहा, मित्र, मुझे भोजन के लिए नहीं बुलाया गया है, मैंने तो केवल भोजन का दस्तावेजीकरण जारी किया है। यह रिकॉर्ड ही कंजूस ने उन तीनों को ध्यान से देखा, फिर कवि को तुरंत ही पहचान लिया। कंजूस ने अपनी गलती के लिए माफी की छूट दी और कवि को वाजिब की पूर्ति दी और इस घटना से अच्छी सीख ली। एक बार एक महाजन को अपना चित्र बनवाने का शौक लगा। उसने एक चित्रकार को बुलवाकर अपना चित्र बनवाने को कहा। महाजन के कहे अनुसार चित्रकार ने महाजन का चित्र बनवाने में बहुत मेहनत की, लेकिन महाजन बहुत ही धूर्त व्यक्ति था। वह चित्रकार से बोला, यह चित्र ठीक नहीं बना है, इसे दोबारा बनाओ। ऐसे करते करते महाजन ने बहुत सारे चित्र बनवाकर उन्हें गलत बता दिया। अब चित्रकार समझ चुका था कि महाजन चेहरा बदलने में माहिर है और हर बार चित्र बनवाते समय चेहरा बदल लेता है। इसलिए उसने महाजन से अब तक बनाई गई सभी तस्वीरों का मेहनताना मांगा। धूर्त महाजन बोला, कैसा मेहनताना? तुमने अब तक एक भी सही चित्र नहीं बनाया है। जब तुम सही चित्र बना दोगे तो तुम्हें तुम्हारा मेहनताना मिल जाएगा। महाजन की बात सुनकर चित्रकार निराश होकर अपने घर लौट गया और अपनी पत्नी को महाजन की इस करतूत के बारे में बताया।
अपने पति को परेशानी में देख उसने चित्रकार को बादशाह अकबर के दरबार ने न्याय की गुहार लगाने की सलाह दी। पत्नी की बात चित्रकार को समझ आ गई और अगले ही दिन चित्रकार ने सारा हाल बादशाह अकबर के दरबार में जा सुनाया। बादशाह ने चित्रकार से सारे चित्र मंगवाए और साथ ही महाजन की भी महल में बुलवाया। सभी चित्रों को ध्यान से देखने के बाद बादशाह अकबर ने महाजन से पूछा, गिन सभी चित्रों में कुछ कमी है क्या? महाजन ने कहा, ओ जी हुजूर, इनमें से कोई भी चित्र हूबहू मेरे चेहरे जैसा नहीं है। महाजन की बात सुनकर अकबर सोच में पड़ गए और बीरबल से मामला सुलझाने को कहा। बीरबल पहले से ही दरबार में उपस्थित था और सारी बातें अच्छी तरह समझ चुका था कि महाजन चेहरे बदलने में माहिर हैं, इसलिए चित्रकार को परेशान कर रहा है। थोड़ी देर सभी चित्रों की ओर देखने के बाद बीरबल ने भी हर एक चित्र में कमियां निकालनी शुरू कर दी और चित्रकार को 2 दिन बाद महाजन का सुंदर सा चित्र बनाकर लाने के लिए कहा और महाजन को आदेश देते हुए कहा, अगर तुम्हें चित्र पसंद आ जाएं तो चित्रकार का मेहनताना देना होगा। इतना कहकर बीरबल ने दोनों को बाहर भेज दिया। कुछ देर बाद चित्रकार को वापस बुलवाया और उससे 2 दिन बाद बड़ा सा दर्पण लाने को कहा। 2 दिन बाद जब दोनों दरबार में उपस्थित हुए तो चित्रकार ने वह दर्पण महाजन के सामने रख दिया और बोला, जनाब ये चित्र तो एकदम सही है ना? महाजन बोला, लेकिन यह चित्र नहीं दर्पण है, यही तो असली चित्र है, चित्रकार ने कहा। फिर बीरबल ने भी अपने स्थान से उठकर कहा, सही तो कह रहा है चित्रकार, यह तुम्हारा ही तो चित्र है। महाजन समझ गया कि अब उसकी दाल नहीं गलने वाली है, इसलिए उसने ना चाहते हुए भी बीरबल की हाँ में हाँ मिलाते हुए चित्रकार को उसका मेहनताना दे दिया। चित्रकार ने खुशी खुशी बीरबल का शुक्रिया अदा किया और महल से अपने घर की ओर चला गया। कहानी 6 बादशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था। सभी दरबारियों में आपस में कुछ खुसर पुसर चल रही थी। तभी एक सभासद ने बादशाह अकबर से पूछा, हुजूर, ऐसा कौन सा प्रश्न है जो केवल बीरबल बता सकता है, हम नहीं? सभासद की बात सुनकर बादशाह अकबर पहले थोड़ा शांत हो गए, फिर कुछ देर बाद कहा, अच्छा बताओ, इस समय दरबार में बैठे लोगों के मन में क्या चल रहा है? अकबर की बात सुन वह सभासद बोला, जहांपनाह, लोगों के मन में क्या है यह तो सिवाय खुदा के और कोई नहीं बता सकता, अगर बीरबल बता दे तो हम जाने। बादशाह ने उसी समय बीरबल को बुलाने का हुक्म दिया। बड़े ही अदब से बीरबल दरबार में पेश हुआ। उसके सामने भी बादशाह ने यही प्रश्न दोहराया, बताओ, इस समय दरबार में बैठे सभी लोगों के मन में क्या चल रहा है? बीरबल ने फौरन दरबारियों की तरफ देखते हुए कहा, हुजूर, इस समय तो सबके मन में एक ही बात है कि यह दरबार सदा इसी तरह भरा रहे और बादशाह सलामत हमेशा स्वस्थ और जिंदा रहे। बीरबल का जवाब सुनकर सभी दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे और फिर सभी दरबारियों ने बीरबल की बात को मान लिया, क्योंकि मना करने पर मौत किसको बुलानी थी। बेचारा सभासद बादशाह के सामने सिर झुकाए बैठा रहा। बादशाह अकबर बीरबल का ऐसा जवाब सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और बदले में उसे इनाम दिया। एक बार की बात है, बीरबल अपने गांव से गुजर रहे थे कि तभी उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने जब चारों ओर देखा तो उन्हें एक बूढ़ा आदमी दिखा। बीरबल ने उसके पास जाकर देखा तो पता चला कि ये तो राजा अकबर के बगीचे में काम करने वाला माली है। बीरबल ने उससे उसके रोने का कारण पूछने पर पता चला कि शाही बगीचे में आम के पेड़ की जड़ के नीचे उनके जीवन भर की कमाई का मटका रखा हुआ था, जो कि अब वहां नहीं है। बीरबल ने उनकी बात सुनी और फिर कहा, आप चिंता न करें, आपका मटका आपको मिल जाएगा। इतना कहकर बीरबल वहां से चले गए और सोचने लगे कि आखिर मटका कौन निकाल सकता है, क्योंकि उस बगीचे में माली जिसका मटका चोरी हुआ राजा अकबर और बीरबल ही जा सकते हैं। इन तीनों के सिवाय उस बगीचे में और किसी को जाने की अनुमति नहीं है। बहुत सोचने पर बीरबल को याद आया कि जड़ी बूटी लेने के लिए कहीं शाही हकीम तो बगीचे में नहीं आए। इसका पता लगाने के लिए बीरबल ने अकबर से कहकर हकीम को महल में बुलवाने को कहा। हकीम को महल में आने का आदेश दे दिया गया। हकीम के महल में आने से पहले बीरबल ने महल में मौजूद मंत्रियों से पूछा कि कौन कौन हकीम जी से अपना इलाज करवा रहा है। तब एक मंत्री ने बताया कि उसको दस्त लग गए थे, जिसका इलाज हकीम जी कर रहे हैं। दस्त के लिए उन्होंने आम के पेड़ की जड़ से बनी दवाई दी है। हकीम जी महल में पहुंच जाते हैं तो बीरबल उनसे कहते हैं, हकीम जी, मुझे दस्त की परेशानी हो गई है, इसके लिए आपके पास कोई दवाई हो तो मुझे दे दीजिए।
जिससे कि ये जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। इतना सुनकर हाकिम जी बोले, मेरे पास एक ऐसी दवाई है जिससे कि आपके दस्त ठीक हो जाएंगे। मैंने ये दवाई मंत्री को भी दी थी, लेकिन ये दवाई कवेल शाही बगीचे में लगे आम के पेड़ की जड़ से ही बन सकती है। जैसे ही हकीम जी ने ये कहा, बीरबल तुरंत समझ गए कि मटका इन्होंने ही निकाला है। बीरबल ने कहा, अब आप सिक्कों से भरे मटके के बारे में खुद बताएंगे या हम अपने तरीके से पूछें? हकीम ने कहा, हुजूर मुझे माफ कर दीजिए, मुझे लगा ये मटका बहुत पहले का दबा हुआ है, इसलिए मैंने उसे निकाल लिया। अकबर ने बीरबल की तारीफ करते हुए कहा, तुमने आज फिर अपनी बुद्धिमानी से मटका चोरी करने वाले को पकड़ लिया। मटका चोरी करने की वजह से अकबर ने हकीम से शाही पद छीनने का आदेश दिया, लेकिन बीरबल ने कहा, इन्होंने तो सच बता दिया था, इसलिए इन्हें सजा नहीं मिलनी चाहिए। जिस माली का मटका चोरी हुआ था उसे महल में बुलाया गया और उससे पूछा कि मटके में क्या था। माली ने बताया, 120 सोने के सिक्के। बीरबल ने कहा, यह आपकी गलती थी कि आपने मटके को जमीन में छुपाया, इसलिए आपके मटके में से 10 सिक्के हकीम जी की सच्चाई के लिए इन्हें दिए जाते हैं, ताकि आगे से कोई ऐसी गलती न करे। बीरबल का ये तर्क सुन राजा अकबर बहुत खुश हुए।